में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जाम पर कलम से क्रांति। सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए, लाख बार समझाने पर भी आप लोग काबू में नहीं आ रहे। 70 बार बता चुका, बीच में पढ़ाई छूटेगी। तुम लोग हमेशा इस बात के लिए पछताओगे। यहां से थोड़े से टाइट पढ़ाई कर दोगे तो नंबर तुम पक्का निकालोगे। कोई माई का लाल नहीं है जो इस समय एग्जाम्पल के बच्चे का यूपीएसआई रोक जाएगा, जिसने अगर यहां पर 6 महीने भी मेहनत की होगी। और तुम्हें तो 2 साल से तुम्हारे साथ ऐसे जुते पड़े जैसे किसी खेत में कोई बैल जुतता है। लेकिन तुम लोगों की समझ में नहीं आ रही। लड़के और लड़कियों, तुम अभी अपने आप को दरोगा समझ के बैठे हो क्या? अबे तुम्हारे जैसे कितने आए कितने गए। तुम बीच में पढ़ाई छोड़ दे रहे हो। इतना आ गया क्या तुम्हें? अरे इतना आ गया है, पढ़ाई छोड़ दोगे बीच में? क्या है ये? अब बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो एग्जाम से रिलेटेड। कुछ लोग आचार संहिता गा रहे थे। देखो भाई, 2012, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगी और थोड़ी और मेहनत से पढ़ोगे। 2012 के जो यूपी के चुनाव थे वो फरवरी से मार्च के बीच में हुए। फरवरी स्टार्टिंग में शुरू हुए, मार्च में खत्म। 2017 के जो चुनाव थे वो भी साथी फरवरी में हुए, फरवरी से मार्च में खत्म हुए, क्योंकि अप्रैल में नई विधानसभा शुरू होती है। अप्रैल में साथी नई विधानसभा शुरू होती है। इलेक्शन कमीशन के पास सारी की सारी जानकारी की नई विधानसभा कब खत्म हो रही है, इसका कार्यकाल। तो हमारी यूपी का जो विधानसभा का कार्यकाल है वो अप्रैल में खत्म हो रहा है। कब हो रहा है? अप्रैल में। उसके लिए चुनाव 1 महीने पहले रिजल्ट आ जाता है, 2012 में भी 2017 में। लेकिन इसकी घोषणा लगभग साथी 30 से 45 दिन पहले की जाती है। 30 से 45 दिन पहले घोषणा की जाती है। और याद रखिएगा, जो आचार संहिता होती है वो घोषणा के दिन से शुरू होती है। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा से शुरू होती है। चुनाव की तारीख की घोषणा से आचार संहिता शुरू होती है। तो तुम लोग ये तो सोचिए मत, क्योंकि फरवरी में अगर चुनाव होंगे 30-35 दिन पहले, 45 दिन पहले भी लॉन्च किया तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिसंबर के बाद होगा। 15 दिसंबर के बाद ही घोषणा होगी, उससे पहले नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखा गया है कि चुनाव से 30 से 45 दिन पहले, फरवरी में चुनाव शुरू होगा तो 30 दिन पहले जनवरी, और उससे 15 दिन पहले 15 दिसंबर के बाद, उस दिन से तुम्हारी आचार संहिता शुरू होगी। तब भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ेगा, उससे पहले नहीं। और उससे पहले नवंबर के अंत और दिसंबर आचार संहिता से पहले पेपर 100% होगा। यह पेपर कभी भी आचार संहिता में नहीं फंसेगी। ये भर्ती किसी कीमत पे नहीं फंस सकती, क्योंकि अगर ये 9500 प्लस वैकेंसी की भर्ती फंसती है तो इस बार योगी जी की कुर्सी फंस गई ना। 2016 वाले क्लियर की, इसे भी फंसा के डाल दिया। तुम सब लोग विद्वान हो, सारे होशियार हो, तुरंत समझ जाओगे कि भैया ये तो पागल बना रहे हैं, इसलिए एक भी तुम्हें से वोट नहीं करेगा। यह बात योगी जी भी जानते, यह बात सरकार के नुमाइंदे भी जानते हैं। कुछ भी करके यह भर्ती तुम्हारी हर हाल में पेपर, यह आचार संहिता से पहले अर्थात 15 दिसंबर से पहले होना ही होना है। हमारे पास फिर से 30 से 40-45 दिन है, एक बार जी जान लगाने के, एक बार पूरी शिद्दत से वही 1 to 1 एक एक चीज को याद करके रिवाइज करने के। उनके पास भी, जिनका सिलेबस कई बार कंप्लीट हो चुका है, उनके पास भी यही मौका है कि जो रिवीजन कर रहे हैं। और जिसने नहीं शुरू की या बीच में शुरू की थी छोड़ दी, उनके पास भी यही मौका है। तुम सबके इसी मौके की पूर्ति करने के लिए लास्ट रणनीति कल सुबह 11 बजे लॉन्च करूंगा। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे एकदम धुआं कर देंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है। मैं पहले जैसे दिल्ली पुलिस के लिए एक छोटा सा ऑफलाइन लास्ट 30 दिन 45 दिन का निकाला था। तुम्हारी कैटेगरी वाइज कितने नंबर तुम टेस्ट सीरीज में ला रहे हो। एक कल हमने एक अपनी टेस्ट वाले .com पर एक आपके लिए टेस्ट का आयोजन भी किया है। उस टेस्ट को देकर तुम लोग मुझे अपना स्कोर कार्ड शेयर कर देना, इस गूगल फॉर्म को भर देना। उसी के हिसाब से तुम्हारी रणनीति बनाएंगे। ये 30 दिन अंतिम जो होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। कल सुबह 11 बजे
मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा डे वाइज, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे। दूसरी बात, किस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा एक एक चीज को रिवाइज करेंगे कि हम सबसे आगे रहें। लास्ट में दौड़ के अंतिम चक्कर में, अंतिम गोले में जो जितनी तेज दौड़ता है वो उतनी ही आगे आता है। तुम स्लो होगे तुम हारोगे, तुम तेज दौड़ोगे अंतिम गोले में तुम जीतोगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है छोटा सा, उसे तुरंत भर देना सब लोग। उसमें छोटी सी जानकारी है, वो कल सुबह तुम्हें टेस्टवाले.com पर सुबह से रात तक टेस्ट देना है, उसमें अपना स्कोर कार्ड देखना है कि तुम्हारा स्कोर कार्ड कैसा है। www.testwale.com पर इसे देख लीजिएगा, एक साथ मत जाना, कोई सुबह देना कोई शाम में देना। और इस पर मुझे अपना स्कोर कार्ड जरूर बता देना। यूपीएसआई के लिए आचार संहिता 15 दिसंबर से पहले नहीं लगेगी, उससे पहले तुम्हारा पेपर होके खत्म हो जाएगा। सारी शिफ्ट का पेपर कम से कम 20 से 25 दिन पेपर चलेगा, इसलिए तुम्हारे पास ये 30-35 दिन है। अगर पेपर तुम्हारा 20-22 नवंबर से भी शुरू हुआ तो भी 15 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। फिर से वही 30 दिन का डे वाइज प्लान, मैथ, रीजनिंग, मूल विधि, संविधान, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और करंट और स्टैटिक, चारों चीजों पर जबरदस्त ध्यान, पहले से ज्यादा नंबर लाने के लिए। और इस बार जब तुम रिवीजन करोगे और अच्छा लगेगा। और जो आज से भी पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आप भी 250 से 300 नंबर अभी भी पा सकते हो। टॉप कराने की तो गारंटी नहीं देता, अभी भी तुम क्लास में आते हो तो आप धुआं उठा दोगे।